ना आसमान गिरा ना जमीन फटी, इस्लामाबाद में जुल्म की दास्तान रकम। दरिंदा नुमा पुलिस अफसर ने दो मासूम भाइयों को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मासूम बच्चों का गरीब वालिद बच्चों के लिए इंसाफ का मुंतजिर। भेड़िया आता है सब इंस्पेक्टर लेवल का और वो ऐसा काम करता है जिससे पूरा इदारा बदनाम हो जाता है। पूरे की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है, किसी की इज्जत की पामाली है, आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। सख्त तरीन एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में चंद रोज़ पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि दो मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है और वो ज़्यादती करने वाला आपका और हमारा मुहाफिज एक पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर था। सब इंस्पेक्टर ने इस्लामाबाद के एक बड़े हस्पताल से दो मासूम बच्चों को अगवा किया, फिर उनको साइड पे ले जाके उनको अपनी हवस का निशाना बनाया। यहाँ सबसे जो बड़ी अफसोस की बात है, जब ये मामला उन बच्चों के वालिद तक पहुंचा, वो अपने बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती को रिपोर्ट करने के लिए मुताल्लिका थाने में गया। वहाँ मुताल्लिका थाने से भी उस बच्चों के जो वालिद साहब थे उनको धुतकार दिया गया, उनको थाने से वहाँ निकाल दिया गया कि हम आपकी ये बात सुनने के लिए तो थाने में नहीं बैठे हुए, हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं। वाकया था, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शाहजैन मंदुखेल साहब मौजूद हैं। शाहजैन मंदुखेल साहब, ये वाकया तो हमारे लिए दर्दनाक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है कि इस्लामाबाद में इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो पुलिस के महकमे के अंदर सब इंस्पेक्टर का जो ओहदा है, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, बेसिक जिम्मेदारियां? थैंक यू बासित साहब फॉर हैविंग मी। बासित साहब देखें, एक सब इंस्पेक्टर की कई सारी जिम्मेदारियां हैं। उसमें जो थाना उसके कंट्रोल में होता है, उस थाने के मैनेजमेंट के हवाले से जिम्मेदारियां हैं। उस थाने में जो क्रिमिनल एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, वाकया जो कि गैर कानूनी हो, उसको रिपोर्ट कराने आता है, तो सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है वो मेक श्योर करे कि वो वाकया ना सिर्फ रिपोर्ट हो बल्कि उस पर एक्शन भी लिया जाए। और जो एरिया यानी कि जो हदूद उसके थाने का है, उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, उसमें कोई भी खदशा हो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का, तो उसको रोकना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये भी सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है। अगर हम इनको आम अल्फाज में बात करें तो एक सब इंस्पेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जिस थाने में वो सब इंस्पेक्टर है, उस थाने की हदूद में वो अमन कायम करे और किसी भी किस्म की बेअमनी के खिलाफ एक्शन ले। शाहजैन साहब, जैसा आपने बताया कि इस सब इंस्पेक्टर का काम था कि इसके जो मुतल्लिका थाने की हदूद में जितने भी गैर कानूनी होने वाले काम हैं उनकी रोकथाम करना और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकना और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। लेकिन इस सब इंस्पेक्टर ने, इस पुलिस में मौजूद काली भेड़ ने, इसने अपनी जिम्मेदारियों के बिल्कुल खिलाफ जाके दो मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। इसने जो जो सरगर्मी की है उसके उसके तहत इस पे कौन से ऑफेंस हैं जो इसके ऊपर लगते हैं? देखिए बासित साहब, सबसे पहले तो ये इंतहाई एक शर्म की बात है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जितने हम लोग हैं, हमारे इदारे हैं, इस्लामाबाद पुलिस हो गई, हम सब के लिए इंतहाई शर्म और इंतहाई मायूसी की बात है कि एक काली भीड़ आके, एक भेड़िया आता है सब इंस्पेक्टर लेवल का और वो ऐसा काम करता है जिससे पूरा इदारा बदनाम हो जाता है, पूरे इदारे से लोगों का भरोसा उठ जाता है। साफ सी बात अगर करें बासित साहब, तो ये इस पे 375 की वो होती है, सेक्शन 375 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इस पे अप्लाई होता है, 376A इस पे होता है, ये रेप के जुमरे में आता है। 377 इस पे वो अप्लाई होता है, इसके सेक्सुअल अब्यूज़ है। 339 इस पे अप्लाई होता है, ये किडनैपिंग है। आप कैसे किसी बच्चे को ये कह सकते हैं कि जी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ से और अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा या मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये तो स्ट्रेट अवे किडनैपिंग है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। आप किसी को कहीं जाने नहीं दे रहे, किसी का आप रास्ता रोक रहे हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है, किसी की इज्जत की पामाली है, आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। सबसे बढ़ के इसमें बासित साहब एक बहुत नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान पीनल कोड में एक आता है सेक्शन 337L, जिसको उर्दू में हम लाम भी कहते हैं, 337 लाम उसको कहा जाता है। उसमें आता है कि किसी को जानी नुकसान पहुंचाना, और इस हद तक का जानी नुकसान कि वो 20 दिन तक दर्द में रहे। इस तरह के वाकये का आपको क्या ख्याल है कि क्या ये 20 दिन तक इसको दर्द नहीं रहेगा इन बच्चों को जिनके साथ ज्यादती एक दफा नहीं, ज्यादा रहेगा, एक दफा ज्यादती नहीं हुई, बकौल जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुतादिद दफा इन बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 20 दिन से ज्यादा इनको दर्द होगा? मेरे ख्याल में तो होगा बिल्कुल। तो इन पे 337L अप्लाई होगा और सख्त तरीन एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए। और हमारी तवक्को भी यही है, जितने भी हमारे इंसाफ देने वाले इदारे हैं, कि वो इस पे एक्शन लें, सख्त तरीन एक्शन लें और इसको कटहरे में लाएं और जो इस पे इल्ज़ाम है उसको कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो करें और मुकम्मल इंसाफ फराहम करें। अच्छा शाहजैन साहब, यहाँ तो ये अफसोस की बात है कि इन दो मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन इससे भी यहाँ पे जो इससे भी कहीं ज्यादा अफसोस की बात है
कि जब ये दरिंदा नुमा इंसान उन मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना रहा था, वहाँ पास ही गश्त पर मौजूद एक पुलिस मोबाइल गुजरती है और पुलिस मोबाइल में मौजूद पुलिस के नौजवान ये देखते हैं कि इस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और वो उस बच्चे को बचाते हैं। लेकिन जब बचाने के लिए जाते हैं और उनको मालूम होता है कि ये हमारा ही पेटी भाई है, तो उसके साथ फिर रियायत बख्शी जाती है। फिर उनको बजाय इसके कि उसको थाने ले जाया जाए और उसके खिलाफ जो कानूनी जो चारागोई है वो की जाए, बजाय इसके उसको वहां पे छोड़ दिया जाता है। तो वो जो सुहेब पाशा नामी वो जो मुलजिम है, वो बच्चे को दोबारा अपनी गाड़ी में डाल के वो ले जाता है एक ईदी सेंटर, वहां पे उसको ईदी सेंटर में जमा करा देता है उन बच्चों को। अब ये जो रियायत बख्शने वाले ये जो गश्त पर मौजूद पुलिस मुलाजिम थे, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या कानून इसके बारे में क्या कहता है? देखिए बस सबसे पहले तो अक्सर जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो जो पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी इदारा हो उसके जितने सरबराहान होते हैं वो कहते हैं कि जी इसमें सारा इदारा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ ये फलां बंदा इन्वॉल्व है। आप ये देखें कि जब पुलिस की गाड़ी मोबाइल जब गश्त पे निकली है, उन्होंने इस बंदे को देखा है, ये वाकया होते हुए देखा है, जब वो इस वाकये पे कोई एक्शन नहीं ले रहे और बजाय ये कि उसको पकड़वाएं या उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करें, वो उसको उठा के अपने साथ ले जाते हैं कि जी उनको समझाते हैं कि जी आप इस मामले को ख़त्म करें। तो फिर हम कैसे ये ना कहें कि ये सारा इदारा है। देखिए एक चीज़ याद रखें कि ये जो गश्त करने वाले पुलिस वाले थे, इन्होंने इस काम के खिलाफ शिकायत ना करके या इसके खिलाफ एक्शन ना लेके या इस पर खामोश रहने के, इन्होंने सेक्शन 107, 109, 119 और 202 पाकिस्तान पीनल कोड का इन तमाम की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि स्पेशली 202, क्योंकि इस 202 में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप कानूनी तौर पे आप पाबंद हैं कि आपने एक चीज़ रिपोर्ट करनी है, आपने एक चीज़ के इंदराज कराना है, उसके ऊपर आपने बात करनी है और आप उस पर खामोश रहें, आपको जिम्मेदारी ही यही दी गई है, जिम्मेदारी ही दी गई है, आप ये लीगली बाउंड है, तनख्वाह ही आप इसी तनख्वाह चीज आप की इस लेते चीज़ के हैं। ले रहे हैं। उसमें 202 में साफ लफ्ज यूज हुआ है कि इफ़ यू आर लीगली बाउंड एंड यू स्टिल कीप क्वाइट अबाउट इट या यू ओमिट टू रिपोर्ट इट, कि आप उस पर खामोश रहें या आप जानबूझ के उसको छुपा दे, दबा दें मामले को, तो ये तो इनके खिलाफ तो ये 202, 119, 107, 109 जो अबेटमेंट के हवाले से कि किसी जुर्म में किसी को फैसिलिटेट करना, और फैसिलिटेशन सिर्फ ये नहीं है बासित साहब कि मैं आपको कहूँ कि जी ठीक है आप ये जुर्म कर रहे हैं, साथ में मैं भी करता हूँ, या आप मैं उनको आइडिया दूँ या तरीका बताऊँ कि इस तरह कर लो। अबेटमेंट ये भी है कि किसी जुर्म पे होते हुए अगर आप पुलिस अफसर हैं या आप आम प्राइवेट सिटीजन हैं, अगर आप एक जुर्म होता हुआ देख रहे हैं और आप उस पर आप खामोश रहते हैं, तो आपके खिलाफ अबेटमेंट के तहत आपको सजा मिलेगी। 107, 109, 119 आप पे भी अप्लाई होगा, ये याद रखें इस चीज़ को। तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे और इनके खिलाफ ये तमाम कानूनी एक्शन होना चाहिए। मासूम बच्चों का जो वालिद था, वो मुतलका थाने में अपने बच्चों के खिलाफ जो ज्यादती है उसकी रिपोर्ट कराने के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन उस थाने वाले वो रिपोर्ट दर्ज करने से, एफआईआर करने से वो इनकार कर देते हैं, चूंकि जो मुलजिम है वो उनका पेटी भाई है। तो क्या थाने वालों ने एफआईआर दर्ज ना करके भी कानून की वायलेशन की है? लेकिन बासित साहब बड़े दुख की बात है कि मैं बासित वकील, मुझे तो पता है कि अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर ना हो रही हो तो उसका आपने क्या करना है। बड़ा उसका सिंपल सवाल है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और मजिस्ट्रेट को ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले का नोटिस ले, मामले को देखे और ये मेक श्योर करे कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हो। बहुत से लोगों को, बहुत से क्या, जो भी नॉन लॉयर्स हैं यानी जिन्होंने वकालत नहीं की या जो वकील नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमने क्या करना है। अब वो बंदा जब वो उसी पुलिस के पास जा रहा है जो पुलिस उसकी अमन और अमान और उसके प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत और उसके साथ कोई भी गैर कानूनी वाक़या हो उसको रोकने के लिए जो पुलिस बैठी है, वो इस बात पर इनकार कर दे तो ये बंदा कहाँ पे जाएगा। पुलिस एक्ट हमारा है, पुलिस एक्ट 1860 का, वो बड़ा क्लियर है, वो आपको एक ड्यूटी बताता है पुलिस अफसर की कि उसने इंसाफ की फरामी के लिए, चलें वो डायरेक्ट बेशक इंसाफ फराम ना करता हो, मगर वो कम अज़ कम इंसाफ की फरामी में पहला स्टेप तो है कि कोई कोई गैर कानूनी कार्रवाई हो, कोई ऐसी कार्रवाई हो जो कि मुजरिमाना नेचर की हो, तो उसमें पहला काम पुलिस का है। पुलिस ने पर्चा रजिस्टर करना है, तभी वो मामला इंसाफ के ऐवानों में जाएगा, तभी वो मामला जाएगा अदालतों में। जब पुलिस आपकी एफआईआर ही नहीं रजिस्टर कर रही तो किसने ये तयन करना है कि कौन मुजरिम है कौन मुलजिम है। अच्छा, आप क्या समझते हैं बहसियत माहिर कानून वकील होने के, इस सुहेब पाशा नामी शख्स को इसको सजा होगी या इसको बाकी जैसे ताकत रखने वाले लोगों को जिस तरह से रियायत बख्शी जाती है? क्या करें कि हम जहाँ पे, जिस तरफ आप अपना मुंह फिरते हैं वहाँ पे पुलिस की यही हरकत व सकनात है। जिस तरफ आप मुंह फिरते हैं, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो कोई कार्रवाई टाइम पे ना करना हो, किसी गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ एक्शन लेना हो, जो भी हो, हर जगह आपको पुलिस नज़र आती है। मिसालें कोई 3-4 मिसालें थोड़ी हैं, 3-4 हज़ार किस्म की मिसालें। अब ये सबसे बड़ी एक मिसाल है कि इसको प्रोटेक्शन सिर्फ इस बात पे नहीं मिली कि मैं अकेला पुलिस अफसर हूँ, उसके साथ जितने पुलिस अफसर थे बशमूल थाना, ये सारे उसमें मुलविस थे।
तो आप पुलिस को या पुलिस डिपार्टमेंट को आप दोष नहीं देंगे, उनको आप इल्ज़ाम नहीं देंगे, तो फिर आप किसको देंगे? और जहाँ तक अदालतों की बात है, देखें साफ सी बात है कि इसमें माजरत के साथ अदालत भी कमज़ोर पड़ जाती है। अदालत भी पुलिस के ख़िलाफ़ वो एक्शन नहीं लेती जो लेना चाहिए। माजरत के साथ जो पुलिस के सरबराहान हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, जितने भी सरबराहान हैं, वो भी इस पे एक्शन नहीं लेते। आज तक मेरा तो नहीं ख्याल है कि किसी डीआईजी ने या आईजी ने ये पूछा होगा जी वो शोएब पाशा वाले मामले का क्या बना। जी शदन साहब, ये बताएं कि लाहौर में भी हमने देखा हम्म, कि एक पुलिस मुलाजिम है, वो बड़ी नाजेबा किस्म की एक रिपोर्टर को हम्म, गालियां दे रहा है, और फिर उसको बाद में मेंटली पेशेंट उसको डिक्लेयर करके उसको वहां से बचा लिया जाता है, हम्म, वो अभी पुलिस में मौजूद है। तो इसको भी बाद में मेंटली पेशेंट जो है वो डिक्लेयर करके इसको कानून की हिरासत से बचा लिया जाएगा, जो मुझे लग रहा है। हम्म। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए बासित साहब, सबसे पहले तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो गालम गलोच पे साइको पेशेंट डिक्लेयर होता है, मेंटल पेशेंट डिक्लेयर होता है, तो इसने तो बहुत एक बड़ा जुर्म किया है। दो कम उम्र बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती करने वाला मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है। अब आप सवाल पूछते हैं कि ये कसूर किसका है, तो ये कसूर उन लोगों का है जो इनको भर्ती कहते हैं इस इन पोजीशंस पे। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपकी भर्तियां इस बेसिस पे हो रही हैं कि जी इसने मैट्रिक का पर्चा 2-4 नंबरों से पास किया है, और जी ये दौड़ तेज लगा रहा है, ये लंबा है चौड़ा है, अगर आपने इस बेसिस पे लोगों की अकल का, उनके जहन का, उनके एक एहसास का आपने अंदाज़ा लगाना है, तो फिर तो अल्लाह अल्लाह ही हमारा हाफिज है। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस वाक़े पे कानूनी नुक्ता नज़र हमें पेश किए हैं, बताएँ हैं। तो नाज़रीन, ये वाक़या था इस्लामाबाद के अंदर जो एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, 2 बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। इसके जो कानूनी जो नुक्ता नज़र थे और इसके ऊपर क्या-क्या चार्ज लग सकते हैं, जो भी डिस्कशन थी हमने वकील साहब के साथ की है। तो हमें उम्मीद है इंसाफ़ फ़राहम करने वाले इदारों से कि इस सुहेब पाशा नामी दरिंदे को, इसको इबरत का निशान बनाया जाएगा बाकी उन लोगों के लिए जो इस तरह के वाक़यात करने का सोचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान बासत मलिक को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।